हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोल एज या सोल स्टेज, जिसका हिंदी में मतलब है हमारी आत्मा की उम्र। हमारी आत्मा कितने स्टेजेस से पसार होती है। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में, ज्यादा से ज्यादा 5 फैक्ट्री हो सो 5 से 10 कैसे हो, 10 हो तो उससे 25 कैसे हो, पूरी लाइफ का फोकस अर्निंग में ही जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन लोगों की सेवा करने में ही जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी बात नहीं समझ सकते कि चोरी करना बुरी बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी ने बड़ी से बड़ी गलती की हो तो भी उसे 1 सेकंड में माफ करके आगे बढ़ जाते हैं। कई बार एक ही परिवार में जो 70 या 80 इयर्स के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो दिन में 10 मिनट भगवान का नाम लेकर बाकी का पूरा समय आज ब्रेकफास्ट लंच या डिनर में क्या खाएंगे वो सोचने में लगा देते हैं। वही फैमिली का 10 साल का बच्चा मम्मी ने सिखाया हो तो 1 घंटा मेडिटेशन में बैठ जाता है। तो ये सारे सारे अलग गुण हर एक व्यक्ति में क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सोल स्टेजेस, यानी कि हमारी आत्मा कितने कितने स्टेजेस में से पसार होती है। आज के टॉपिक पे से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीजें इन व्यक्तियों की इन स्वभाव को हमारी समझ में लाने में हेल्प करती है। तो हम सब ने हमारे शरीर की उम्र के बारे में तो हम हर रोज सोचते हैं। हमारा हर बर्थडे हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमारे जन्मदिन पर हम इतने एक्साइटेड होते हैं। सो हमारे शरीर की उम्र तो हम फुल्ली फोकस्ड हैं, हमें फुल्ली पता है, राइट। पर क्या हमने कभी जाना है कि मेरी जो आज मेरे जीवन के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी आत्मा की उम्र के हिसाब से है। तो आज हम हमारी खुद की आत्मा को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो हर एक आत्मा को अपनी प्रगति के लिए 7 स्टेजेस में से पसार होना पड़ता है। इन 7 स्टेजेस में से कोई भी स्टेज अच्छा या बुरा नहीं है। कोई व्यक्ति आगे या पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा के स्टेज के अनुसार, अपनी प्रगति के अनुसार वो राइट थिंग ही कर रहा है। तो इसलिए अपने विकास के लिए हर एक व्यक्ति अच्छी दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। तो ये जो आत्मा के 7 स्टेजेस होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेज इन्फेंट स्टेज बोला जाता है, जिसको हम इन्फेंट सोल बोलेंगे। तो जब कोई भी आत्मा नया नया मनुष्य जन्म लेने की शुरुआत करती है, उसे मनुष्य बनने का कोई अनुभव ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मनुष्य कैसे बना जाता है, कैसे मनुष्य की तरह जीवन जिया जाता है। तो ऐसी जो नया नया मनुष्य जीवन लेने वाली जो आत्मा होती है उसे इन्फेंट सोल बोला जाता है। इन्फेंट सोल यानी कि ये आत्मा
सिर्फ अपने सर्वाइवल पर ही फोकस करती है। सर्वाइवल यानी अपनी खुद की सेफ्टी का, कि मुझे कोई ईजा ना कर दे, मुझे खाना पीना टाइम टू टाइम मिल जाए, मेरे पास ऐसा शेल्टर हो ताकि मुझे वातावरण की कोई इफेक्ट ना हो। तो सिर्फ खुद के सर्वाइवल पर ही उसका फोकस होता है, तो उसे इन्फेंट सोल बोला जाता है। जैसा हम बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों चीजों पर ही इसका फोकस होता है। तो देखा जाए तो जो आत्मा इन्फेंट सोल के स्टेज में होती है, वो यूजुअली जो ट्राइब्स बोलते हैं ना हम, छोटे छोटे विलेजेस में हमने मजदूरों को काम करते देखा है, जिनका पूरा जीवन मजदूरी में ही, उन्होंने बस उतनी ही दुनिया देखी है। तो इन्फेंट सोल जो होती है, वो एकदम बेसिक सर्वाइवल लेवल का जीवन का अनुभव लेती है। ऐसी सोल जो होती है, कोई भी समस्या आए तो अग्रेसिवली बिना सोचे समझे सिचुएशन पर रिएक्ट करती है, क्योंकि वो फियर में होती है। तो मनुष्य बनने से पहले हम एनिमल के सोल में थे, राइट? तो एनिमल्स अपने इंस्टिंक्ट से जीवन जीते हैं। माइक्रो सेकंड के लिए भी उनको उनकी सेफ्टी के बारे में कोई इश्यू हो तो राइट अवे वो अटैक कर देते हैं। तो जो इन्फेंट सोल होती है, वो एनिमल में से फर्स्ट टाइम ह्यूमन बनी होती है, तो वो अभी भी अपना इंस्टिंक्ट ही यूज करती है जीवन जीने के लिए, ताकि जरा भी उनको उनके जीवन के बारे में इनसिक्योर फील हो तो राइट अवे वो कुछ भी किसी को कर सकती है। तो वो फुल ऑफ फियर, पूरे डर में जीते हैं वो लोग, और सोचे समझे बगैर वो वायलेंस भी कर सकते हैं। तो इस तरह इन्फेंट सोल, जो मनुष्य नया नया मनुष्य जन्म लेते हैं, वो इन्फेंट सोल के स्टेज में होते हैं। तो इन्फेंट सोल के स्टेज में 7 स्टेजेस होते हैं, जिनको पसार करके वो आत्मा बेबी सोल की अवस्था में आती है। अब बेबी सोल की अवस्था में डेफिनेटली सर्वाइवल तो है ही है, पर उसके साथ साथ अब उस आत्मा को पता चलता है कि मैं सोसाइटी में, समाज में रह रही हूं, तो मुझे कुछ नीति नियम भी फॉलो करने होंगे। तो जब वो बेबी सोल बनती है, तो वो एटलीस्ट जहां पे रहते हैं वहां के नियम फॉलो करते हैं। उन नियम को, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं इन नियमों के बारे में, कि जो लोग इन नियम को नहीं समझ पाते या नहीं फॉलो करते, उनके विचार से कुछ अलग सोचते हैं, तो बेबी सोल उन लोगों को समझ या स्वीकार ही नहीं पाते। तो इस तरह उनका थोड़ा लिटिल बिट प्रोग्रेस हुआ होता है, जहां वो खुद के सर्वाइवल के साथ साथ एटलीस्ट समाज के नीति नियमों को फॉलो करते हैं। बेबी सोल में इनका प्रोग्रेस होने के बाद यंग सोल के स्टेज में आती है। तो यंग सोल किसको बोला जाता है? जिनको सर्वाइवल करना आता है, जिनको नीति नियम रूल्स फॉलो करना आता है, साथ साथ अब इन आत्मा को सर्वाइवल और रूल्स आ गया, तो अब उनको पैशन होता है कि मुझे फेमस बनना है, मुझे लोगों को लीड करना है, मुझे लीडर बनना है, लोग मुझे जाने, नेम और फेम के पीछे का इनका इंटेंशन होता है। तो जो सोल यंग सोल होती है, वो पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटीज बनना बहुत पसंद करते हैं, ताकि उन्हें बहुत अटेंशन मिले, लोग उन्हें जाने, ऐसा इनका फोकस होता है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिनका पूरा जीवन अर्निंग्स में ही, उनका पूरा फोकस फाइनेंशियल ग्रोथ पर ही होता है, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिले, ऐसा ही फोकस होता है।
ऐसे जो लोग होते हैं वो यंग सोल की अवस्था में होते हैं। इन लोगों को अपना सक्सेस और अपने लुक्स, ये दोनों चीजों को वो कभी भी जाने नहीं दे सकते। इन चीजों को प्रिजर्व करने के लिए वो अपना बहुत प्रयत्न करते हैं। तो फुल्ली फोकस एक्सटर्नल लुक्स पे और फाइनेंसेस पे, तो उनको यंग सोल के स्टेज में हम जान सकते हैं। तो अब यंग सोल के स्टेज में भी बहुत सारे इनकारनेशंस लेने के बाद ऐसी आत्मा मैच्योर सोल बनती है। अब जब वो मैच्योर सोल की अवस्था में है, तो मैच्योर सोल की अवस्था में अब इनको रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझ में आती है, फैमिली की, लोगों के इमोशंस की वैल्यू समझ में आती है। तो अब वो खुद के इमोशंस को भी समझते हैं, खुद की सेल्फ केयर पर फोकस करते हैं, साथ साथ दूसरों को भी, दूसरों के साथ प्यार से रहने पर भी फोकस करते हैं। जब वो मैच्योर सोल बनते हैं, तब उन्हें इतना पता चलता है कि विश्व, भगवान जैसी कोई एक सुप्रीम इंटेलिजेंस इस विश्व को चला रही है, ऐसा उनको पता चलता है। पर उनका कोई फोकस भगवान के कोई कार्य के ऊपर या भगवान को जानने के ऊपर नहीं होता। वो सिर्फ अपने साथ और दूसरों के साथ प्यार से रहने पे फोकस करते हैं। तो इनको मैच्योर सोल के स्टेज में बोला जाता है। अब मैच्योर सोल में कई सारे जीवन जीने के बाद ये सोल ओल्ड सोल बनती है। जब ओल्ड सोल की अवस्था में आती है ये आत्मा, तब उन्हें खुद को प्रश्न होते हैं कि मैं कौन हूं, क्यों भगवान ने मनुष्य बनाया, यहाँ इस पृथ्वी पर रहकर मैं क्या अच्छा कार्य कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान का नाम दूसरों तक पहुंचा सकता हूँ। तो स्पिरिचुअल माइंड इस सोल का आता है। वो आध्यात्मिक दिशा में विचार करती है, खुद की प्रगति के लिए दूसरों को भी आध्यात्मिक दिशा में ले जाने का प्रयत्न करती हैं। ऐसे लोगों को नेचर बहुत पसंद होता है। वो अपने खुद के पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बहुत अलर्ट हो जाते हैं कि भगवान ने मुझे मनुष्य बनाकर भेजा है, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। मुझे ऐसे ही यहाँ खा पी कर मेरा लाइफ एंड करके नहीं जाना है, मुझे कुछ अच्छा करके जाना है। ऐसा जो स्पिरिचुअल माइंड और लाइफ पर्पस, ऐसी चीजों के बारे में जो सोचते हैं, वो ओल्ड सोल की कैटेगरी में आते हैं। तो ओल्ड सोल के जीवन के कई अनुभव लेने के बाद छठी अवस्था स्टेज 6 आता है, जिसको ट्रांसेंडेंटल सोल बोलते हैं। तो ऐसे स्टेज में आने के बाद वो व्यक्ति क्या करते हैं, उनका कंप्लीट फोकस, उन्होंने ओल्ड सोल के स्टेज में खुद को जान लिया, भगवान को जानने का प्रयत्न कर लिया। अब ट्रांसेंडेंटल सोल के स्टेज में दे जस्ट वांट टू स्प्रेड, उनको पूरी पृथ्वी को भगवान के बारे में, अच्छाई के बारे में, लाइफ के पर्पस के बारे में अवेयर करना है, ह्यूमैनिटी को अवेकन करना है। तो ऐसे जो लोग जिनका पूरा जीवन ह्यूमैनिटी को भगवान का अच्छा मैसेज देने में जाता है, उसको ट्रांसेंडेंटल सोल बोलते हैं। तो आफ्टर 6 स्टेजेस, 7th स्टेज जो आता है, उसको इनफाइनाइट सोल बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इनफाइनाइट सोल के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेता है, एक्चुअली जो इनफाइनाइट सोल होता है उनको पृथ्वी पर आने की जरूरत ही नहीं होती। उन्होंने पूरी अपने जीवन के बारे में और दूसरों को अवेकन करने की सारी अच्छाइयाँ उन्होंने जी ली है।
तो अब उन्हें पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं होती। पर इनफाइनाइट सोल खुद चूज करती है कि नहीं, मुझे जो नॉलेज मिला है वो सब मुझे पृथ्वी पर जाके देना है। तो वो फ्री विल से, अपनी इच्छा से पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आने के बाद पूरा जीवन ईश्वरीय कार्य को, समाज सेवा को डेडिकेट करते हैं। तो इस तरह हर एक मनुष्य, हम सब आ गए इसमें, हम सभी सातों के सातों स्टेजेस में से पसार हम सभी को होना पड़ता है। तो इसलिए जब हम किसी को देखें कि कोई व्यक्ति मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खोई हुई है, या पूरा फोकस उनका प्रॉफिट और अर्निंग्स में है, या फैशन में है, जो भी हो, तो हमें किसी को जज नहीं करना है। हर एक व्यक्ति अपनी खुद की सोल की स्टेज के अनुसार वो सही जीवन जी रहे हैं। उनकी आत्मा का उतना ग्रोथ हुआ है, तो उतना नॉलेज उनके पास है, इसलिए वो उस अवस्था में ऐसा जीवन जी रहे हैं। कई बार एक परिवार में 4 या 6 लोग होते हैं। उन 4 व्यक्तियों में से भी वो चारों लोग इन 7 स्टेजेस में से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हो सकते हैं। इट्स वेरी पॉसिबल। क्योंकि इवन जब परिवार में हम एक दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, तो हम ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे आत्मा को सिलेक्ट करते हैं कि हम उनसे कुछ सीख सके या हम उन्हें कुछ सिखा सके। राइट? तो इट्स वेरी पॉसिबल कि एक ही परिवार में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस वाले सोल हो सकते हैं। तो अब कई लोगों को प्रश्न होगा कि कौन से स्टेज में कितने मनुष्य जन्म आत्मा को लेने पड़ते हैं। तो ये पूरा सब्जेक्टिव है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है, भगवान ने हम सबको फ्री विल दी है। तो कौन सी आत्मा खुद की प्रगति के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, वो उस आत्मा की खुद की चॉइस होती है। कोई इस व्यक्ति को, इस आत्मा को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको 5 जीवन में ये पूरा स्टेज कंप्लीट करना है। तो जो आत्मा जितना अलर्ट होती है, उतने उनको कम मनुष्य जन्म में कई सारे लेसन सीखने को मिल जाते हैं। पर ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतने मनुष्य जन्म के बाद आपका स्टेज क्लियर होगा। तो हम सबने वाल्मीकि ऋषि की बात सुनी है कि वाल्मीकि ऋषि अपना गुजरान लूट फाट करके, चोरी डकैती करके चलाते थे। राइट? फिर उनको एक बार नारद मुनि मिलते हैं और पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, कैसे अपना जीवन जी रहे हो। तब उन्होंने बोला कि मुझे मेरे परिवार का गुजरान चलाना है, तो मेरे पास यही रास्ता है। तब नारद मुनि ने उन्हें बोला कि आप घर जाके आपकी वाइफ को, बच्चों को पूछो कि आप ये जो पाप कर रहे हैं, तो क्या वो सारे लोग आपके पाप में भागीदार बनेंगे। तो नारद मुनि उनकी वाइफ को जाके पूछते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपके पाप में कोई पार्टनरशिप नहीं रखूंगी। तो तब वाल्मीकि को अवेयरनेस आती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं परिवार के लिए ये सब कर रहा हूँ, पर एक्चुअली ये तो मेरा खुद का पाप बन रहा है। परिवार तो मुझसे इस बात में कोई मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है मेरे पाप में। तो वाल्मीकि को खुद को अवेयरनेस आती है, और उस तरह वो सेम जीवन में, जब वो वालिया लुटारा के नाम से जाने जाते थे, वो सेम एक ही जन्म में वो वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो एक ही जन्म में उनका इन्फेंट सोल से ओल्ड सोल तक प्रोग्रेस हो जाता है। राइट? तो इस तरह हर एक आत्मा आत्मा की खुद की चॉइस है कि मुझे मेरे इस मनुष्य जीवन में कितना प्रोग्रेस करना है। तो हमारा खुद का पोटेंशियल हम यूज करके इस मनुष्य जीवन को जितना हो सके उतना अच्छा से अच्छा
ईश्वरीय कार्य करके, खुद को जानकर, अपनी खुद की आत्मा के प्रोग्रेस के लिए यूज करें। और साथ ही साथ जब हम एवरीडे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी रिमाइंड कराना चाहूंगी कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। वी स्टिल नीड टू एंजॉय लाइफ, पर एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान का कार्य बाजू में रखकर एंजॉय करें। हमें फुल्ली बैलेंस्ड लाइफ जीनी है, राइट? तो संसार में निर्वाण की जो डेफिनेशन है कि हमें संसार को भी एंजॉय करना है और साथ ही साथ हमारे निर्वाण के बारे में भी सोचना है। तो ऐसा जीवन जिए। सो थैंक यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय